हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम समझेंगे वाल्व के बारे में कि आखिर में वाल्व क्या होता है, इसके प्रकार कितनी टाइप के होते हैं, ठीक है, ये कैसे काम करता है और इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों से जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि डिप्लोमा और जितने भी टाइप की इंजीनियरिंग लेवल के जो टॉपिक है मैं काफ़ी ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में वाल्व क्या होता है, व्हाट इज ए वाल्व, ठीक है। तो वाल्व का अगर हिंदी अर्थ देखा जाए तो सटीक भाषा में कह सकते हैं एक ओर से खुलने वाला यंत्र को एक तरह का हम लोग वाल्व कहते हैं। चाहे कोई गैस हो, कोई यहाँ पे लिक्विड हो, कोई फ्लूइड हो, उसको संचालित करने के लिए खुलता है, ठीक है। चलिए इसका हम लोग डिफिनीशन समझ लेते हैं। देख सकते हैं मैंने हिंदी भाषा में काफ़ी इजी तरीके से लिख के बताइए, लिखी हुई क्या है कि वाल्व एक प्रकार का मैकेनिकल उपकरण है जिसका उपयोग पाइप में तरल तथा गैसीय प्रवाह को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि वाल्व एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका उपयोग हम लोग पाइपलाइन के बीच में करते हैं, ठीक है। पाइपलाइन के बीच में इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे कोई गैसीय या फिर कोई भी यहाँ पे तरल पदार्थ, जैसे कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड है, कोई तेल है, तो उसको आगे की ओर संचालित करना है कि नहीं करना है, तो उसके निर्देशानुसार हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई पानी के प्रवाह को आगे की ओर भेजना है तो वाल्व को खोल दीजिए, ठीक है, तो पानी आगे की ओर जाने लगेगी। अब चाहते हैं कि वहाँ पे पानी को प्रवाह के आगे की ओर नहीं भेजें, हम इसको बंद कर दें, तो वाल्व को यहाँ पे बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मेन पर्पस होती है वाल्व का, यहाँ पे किसी चीज़ को, कोई भी यहाँ पे फ्लूइड हो, कोई तरल पदार्थ हो, कोई भी गैसीय यहाँ पे हो, तो उसको आगे की ओर संचालित करने के लिए या फिर आगे की ओर संचालित नहीं करने के लिए, बंद करने के लिए हम वाल्व का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि आखिर में वाल्व क्या काम करता है। देख सकते हैं मैंने नीचे में लिख के बताइए, लिखी हुई क्या है कि वाल्व के द्वारा बहने वाले प्रवाह को कम अथवा ज़्यादा कर सकते हैं। वाल्व के द्वारा बहने वाले पदार्थों को बंद तथा चालू कर सकते हैं। वाल्व के द्वारा बहने वाले पदार्थों के प्रवाह की दिशा को बदला जा सकता है। वाल्व के द्वारा गैसीय पदार्थों के प्रवेश को अपने आवश्यकता के अनुसार कम अथवा ज़्यादा कर लिया जा सकता है, जैसे घरेलू गैस का रेगुलेटर। मतलब मेन पर्पस वाल्व का यही होता है, बंद करना और चालू करना, ठीक है। मेन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको घर का जो सिलेंडर होती है, जो उसमें रेगुलेटर लगा होता है, तो वहीं पे आपको एक तरह का वाल्व का यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। रेगुलेटर भी एक तरह का वाल्व ही होता है, जहाँ पे आपको गैस की प्रवाह को चाहिए तो वहाँ पे ओपन कर दीजिए रेगुलेटर को, अब जब आपको नहीं चाहिए तो उसे क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो मेन पर्पस यही होता है वाल्व का, ठीक है। तो चलिए अब समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ वाल्व के आखिर में वाल्व के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो वाल्व के मुख्य रूप से यहाँ पे 9 प्रकार होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे आता है गेट वाल्व। इसको देख सकते हैं इस तरह से, इसको गेट वाल्व बोलेंगे, ठीक है। इसकी आकृति अंदर में गेट की तरह होती है और ये एक तरह का ऐसा वाल्व होता है जिसका खास तौर पर बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये कोई भी तरल पदार्थ हो गई, चाहे गैसीय फॉर्म में जो भी है, उसको यहाँ पे चालू करने के लिए और बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है ग्लोब वाल्व, ठीक है। ग्लोब कहने का मतलब है इसकी आकृति गोल की तरह रहती है, दिखने में गोल रहेगी, और इसकी जो यहाँ पर वाशर रहेगी बंद करने के लिए और चालू करने के लिए गोल की आकृति की रहती है, इसी कारण इसे ग्लोब वाल्व कहा जाता है, ठीक है। तीसरी होती है बटरफ्लाई वाल्व। इसकी आकृति बिल्कुल यहाँ पे तितली की आकार की तरह रहती है, इसके अंदर वाली वाशर जो यहाँ पे चालू और बंद करता है, ठीक है। तो इसी कारण इसे एक तरह का बटरफ्लाई वाल्व कहा जाता है, ठीक है। चौथी होती है बॉल वाल्व, ठीक है। बॉल वाल्व एक कहने का मतलब ये है कि ये जो देख सकते हैं बिल्कुल इसके अंदर वाली जो वाशर होती है पानी को जो चालू कर सके और बंद कर सके, बिल्कुल गोल की आकृति की होती है, ठीक है। ये जो नज़र आ रही है इसकी जो बीच में छेद होती है, मतलब बॉल के बीच में, जब ये सीधी सीधी होती है तो पानी यहाँ पे चालू रहती है, तब तिरछी हो जाती है तो पानी यहाँ पे बंद हो जाती है, ठीक है। पांचवी आती है प्लग वाल्व। प्लग वाल्व एक ऐसा वाल्व होता है जिसके अंदर एक यहाँ पे बेलन सी आकार की यहाँ पे प्लग वाल्व का उपयोग किया जाता है, एक वाशर का उपयोग किया जाता है, उसी के सहयोग से यहाँ पे पानी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। 6 नंबर पे आता है पिंच वाल्व। पिंच वाल्व के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर एक रबर का ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, जो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसी होती है, फ्लेक्सिबल टाइप की होती है, और ये क्या होती है, पिंच करती है रबर के ट्यूब को, तब जाके यह क्या काम करती है, पानी को कंट्रोल करती है, मतलब चालू और बंद करती है, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे आकृति में भी
किस तरह से इसके ऊपर पिंच किया गया है तो नीचे की ओर यहाँ पे क्या होती है, दबते जाती है। दबने से क्या होती है, धीरे धीरे पानी के रिलीफ को जो आगे की ओर जाती है उसको बंद कर देती है। ठीक है, तो इसके अंदर फ्लेक्सिबल एक ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है जो पिंच करने के बाद ये पानी के प्रवाह को बंद कर देता है, और जैसे ही पिंच को अनपिंच करते हैं तो ये पानी के प्रवाह को यहाँ पे खोल देता है, ओपन कर देता है। ठीक है, 7 नंबर पे आता है निडिल भाल्व। ठीक है, निडिल भाल्व एक तरह का काफ़ी कॉस्टली और इम्पोर्टेंट भाल्व होता है। इसका खास तरह का उपयोग लैब में यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे आपको पानी को मेजरमेंट करके आगे की ओर भेजनी है, कोई फ्लूइड को भेजनी है, तो इसके अंदर एक निडिल का इस्तेमाल किया जाता है। देख सकते हैं इसको एक तरह का निडिल बोलेंगे, काफ़ी पतली सी, काफ़ी एक्यूरेट पानी की मेजरमेंट करने के बाद आगे की ओर भेजने की अनुमति देती है, और काफ़ी कॉस्टली आता है ये निडिल भाल्व। 8 नंबर पर आता है चेक भाल्व। चेक भाल्व के अंदर एक ऐसा वाशर का इस्तेमाल किया जाता है जो पानी को सिर्फ आगे की ओर फ्लो होने देती है, वापस ये पानी को रिटर्न मोशन में कभी आने को नहीं आने देती है। मतलब वन डायरेक्शन ये एक तरह का भाल्व होता है चेक भाल्व। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कॉस्टली भाल्व ये आता है। खास तौर पे इसका फैक्ट्री इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ पे कोई भी यहाँ पे फ्लूइड को आगे की ओर भेजा जाता है, वापस उसी अंदर की ओर रिटर्न मोशन में नहीं लिया जाता है, तो यहाँ पे चेक भाल्व का इस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। 9 नंबर पे आता है प्रेशर रिलीफ भाल्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट भाल्व होती है और काफ़ी ऑटोमेटिक भाल्व होता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे वर्क कर देता है। जहाँ पे आपको कहीं भी किसी पानी को बंद करनी होती है तो प्रेशर के सहयोग से ये ऑटोमेटिकली बंद होती है, काफ़ी फास्ट वर्क करता है, और ये प्रेशर के सहयोग से ये वर्क करता है। तो इसी कारण इसे एक तरह का प्रेशर रिलीफ भाल्व कहा जाता है, और सभी भाल्व की अपेक्षा काफ़ी महंगी आती है। और जहाँ पे यहाँ पे कहीं भी जैसे बॉयलर होती है, जहाँ पे पावर प्लांट होती है, तो उस जगह पे ये सब या भाल्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको भाल्व के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि भाल्व क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइए।